हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसको टी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है? जैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन अगर कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का डेफिनेशन क्या है, तो ये बेसिकली होता क्या है, थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कनेक्टेड थ्रू अ 6 डिफरेंट रेशियोज़। ये जो है वो रिलेशन है किसका? साइड्स का और उसके रेशियोज़ का। ठीक है, साइड्स के रेशियो का। ठीक है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो पी बाई एच लिखते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेसिकली है क्या? साइड्स है, और इस साइड्स का क्या है? ये रेशियो है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, सपोज ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये दोनों कैसा लाइन है? ये दोनों लाइन है एक फिक्स्ड लाइन है जो कि एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? सही है। जिसमें ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है एक्स ओ वाई, वो कहलाता फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट वाला पार्ट एक्स ओ वाई। सेकेंड वाला एक्स डैश ओ वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, हाँ एक्स डैश ओ वाई, और यहाँ हो जाएगा वाई डैश, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ वाले में लिख सकते हैं एक्स ओ वाई डैश, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है, समझ में आ गया? ये वाला पार्ट है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, थोड़ा हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं इसमें ताकि आसानी रहेगी। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक फिक्स्ड लाइन है, मूव नहीं करेगा। लेकिन ये जो ओपी लाइन है वो कैसा है? रिवॉल्विंग लाइन है। ठीक है, ये रिवॉल्विंग लाइन इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मतलब एंगल हो रहा है थीटा, क्योंकि थीटा का मेजरमेंट कहाँ से होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, किस पर? एक्स एक्सिस पर। तो ये एक 90 डिग्री, अब ये कैसा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस ये जानते, उससे बेटर है एक और वर्ड का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हर जगह पर आसानी से पकड़ सकते हैं कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन बेस है। ठीक है, इसके लिए इसका भी यूज़ होता है आगे जाकर। देखो अच्छे से, ये थीटा है, ठीक है, और ये हो गया राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने, ठीक है, जो फ्रंट साइड होगा, राइट एंगल के सामने जो होगा साइड, वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। ये हम लोग एच से नाम इसका जानते हैं, पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? 90 डिग्री जो है इसके सामने वाला। तो यहाँ अगर बोले हाइपोटेन्यूज क्या है तो ओ पी हो गया। ठीक, एंगल, ये जो थीटा एंगल है इसके सामने, इस थीटा एंगल के सामने वाला जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है? अपोजिट साइड। ठीक है, फ्रंट ऑफ एंगल थीटा, फ्रंट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलेंगे अभी अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट उल्टा साइड में, और इसी का नाम है परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या है ना, याद रखेंगे पहले कैसे, ये क्या है? एक अपोजिट साइड है। सही है, क्लियर? हाँ, अब देखना है कि बेस या एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो जिस साइड से एंगल बनाता है, हाइपोटेन्यूज जो है वो इस साइड से एंगल बना रहा है, तो ये कैसा साइड हो गया? यहाँ पर एडजेसेंट साइड हो गया, बाजू वाला। और इसी को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसको पी से शो करते हैं, या हाइपोटेन्यूज एच वाई से शो करेंगे, हाइपोटेन्यूज एच से शो कर देते हैं इसको पी से, और इसको पी से।
यहाँ तक बात समझ में आया। यहाँ पर सिर्फ ये समझना हम चाह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स कौन सा, एंगल के सामने वाला, याद रखना। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये जो हाइपोटेन्यूस है, जिस हाइपोटेन्यूस जो है वो जिस साइड के साथ एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एडजेसेंट और बेस। ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ द एंगल थीटा क्या होगा, वो अपोजिट, और साइड थ्रू विच हाइपोटेन्यूस मेक्स एंगल, ये जो एंगल बना रहा उसको हम लोग बोल दिए एडजेसेंट साइड, और यही क्या होता है, बेस कहलाता है। क्लियर, यहाँ से थोड़ा आइडिया बन गया कि क्या होगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वेव थ्योरी करके पॉइंट है, वहाँ पर ये आता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है कि कौन सा एंगल, हमें भी एग्जांपल देंगे उसका। ठीक है, उससे पहले अब हम लोग सारा चीज़ समझ गए। अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब समझते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये डायग्राम रहेगा। साइन एक्चुअली क्या होता है, साइन ऑफ थीटा ऐसे लिखा जाता है, साइन ऑफ थीटा को ही साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखा जाता है कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज नोन एज कॉस थीटा। ठीक है, और टेंजेंट इसका नाम है, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको बोलेंगे टैन थीटा। सही है, साइन थीटा ऐसे हम लोग जानते हैं P/H, उससे बढ़िया है ये, ऐसे याद रखो, जो थीटा है उसके सामने वाला कौन सा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आया। तो अपोजिट साइड कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर जो डाले थे यहाँ वैल्यू m देते हैं, PM/OP। क्लियर, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग लिख लेंगे, एडजेसेंट को कितना लिख सकते हैं, OM, और ये हो गया OP। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया अपोजिट साइड का आपका वैल्यू PM हो गया, और इसका वैल्यू हो गया आपका OM। सही है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं सर, आप आसानी से क्यों नहीं लिख रहे हैं P/H सामने वाला, इसका अभी मतलब समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं, इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं P/H, देखो अब लिख रहे हैं उसको, इसका हो जाएगा B/H, और इसका हो जाएगा P/B। ठीक है, ये हम बताएं क्यों, ये इसका अब हम फील कराते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है एक, सही है। अब यहाँ एंगल APC, अगर हम इसको हमेशा के लिए, जैसे चलो वही एग्जांपल देते, थोड़ा आसान रहेगा, सेम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं, मानते हैं ऐसा। लेकिन ये कब होगा ये समझना, जब ये एंगल यहाँ थीटा होगा तब हम मान सकते। अभी हम चेंज कर देते हैं, ये थीटा अब हम यहाँ पर कंसीडर करने बोल रहे हैं, ये थीटा यहाँ पर, तब क्या होगा, अब ध्यान देना है, इसके सामने यहीं से समझ में आना है कि ये परपेंडिकुलर राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैपिटल H स्मॉल h, ये थीटा के सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये अपोजिट साइड हो गया। सही है, चलो अब देखो, ये जो थीटा है किसके साथ एंगल बना रहा है, ये हाइपोटेन्यूस किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ, तो ये हो गया आपका बेस, मतलब इसको एडजेसेंट साइड लिखते हैं। ठीक है, इसको B से शो करते हैं। चलो इतना बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखो सारा खेल चेंज हो गया, पहले ये होता था परपेंडिकुलर, लगता था ना पहले ये परपेंडिकुलर,
लेकिन यहाँ देखो ये बेस हो गया ना। अब यहाँ पर जब हम साइन थीटा लिखने जाएंगे फार्मूला वैसे ही रहेगा, P/H हो जाएगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। इसको बताते जो 12 क्लास में आपका वेव ऑप्टिक्स में जो आएगा वहाँ पर हम लोग को समझना है। देखो किस तरीके का है। ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री है, मान लो A है, ये B है, ये C है और ये सपोज D है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और AC। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि अभी ये बताओ कि यहाँ पर एंगल मान लो ये I है और यहाँ पर एंगल ये है R, साइन I का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन I इज इक्वल टू क्या पढ़े, अपोजिट साइड। तो इसका अपोजिट साइड ये है, P/H जानते हैं। तो ऐसा यहाँ पर पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा P होगा, कौन सा H होगा, कौन सा B होगा। ऐसा लगता है कि ये वाला बेस हो जाएगा। देखते हैं हम लोग करके। देखो ये जो राइट एंगल के सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्लियर, बात समझ में आ गया। एंगल के जो सामने वाला वो अपोजिट साइड, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। सही है। और ये हाइपोटेनस जिस साइड्स के साथ एंगल बनाता है वो बेस। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। तो यहाँ साइन I जब लिखेंगे तो साइन I इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, BC बाय AC। क्लियर, बस इस चीज़ के लिए ये हम पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये बेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन R, ये कॉस R निकालो। चलो कॉस R निकालें तो यहाँ देखो इसके सामने वाला ये अपोजिट साइड हो गया। तो जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। सही है, P। ये जो एंगल है इसके सामने वाला हो गया। हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल क्या, ये सॉरी हाइपोटेनस बोल रहे, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, तो ये तो हाइपोटेनस है, ये अपोजिट साइड हो गया। बेस क्या होगा, हाइपोटेनस जिस साइड के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, ये हो गया R के सामने वाला, ये थीटा एंगल है, इसके सामने वाला हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बच गया ये, तो हाइपोटेनस जिस साइड के साथ बना रहा है एंगल वो क्या हो जाएगा, बेस। ये हो जाएगा B। क्लियर यहाँ तक। तो कॉस R बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, कॉस R इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। देखो एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड हो गया। ये एडजेसेंट साइड क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हाइपोटेनस है इस साइड के साथ एंगल बना रहा। ये जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। और एंगल के सामने वाला अपोजिट साइड हो गया, जिसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो कॉस R इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ये मतलब बेस। तो कितना हो गया यहाँ पर, ABCD लिखे थे ना, CD हो गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC। बस ये फील कर लो, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात को। तो हम लोग को पहले पकड़ना है सीधा सीधी, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया H। फिर देखेंगे एंगल के सामने, जो एंगल को देखना है उस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, या क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट साइड। और जो हाइपोटेनस जिस साइड के साथ एंगल बना रहा हाइपोटेनस वो कहलाएगा बेस। ठीक है, चलो ये इतना बात समझ में आ गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा वो सब क्लियर हो गया कैसे बनाते। अब थोड़ा यहाँ अपोजिट समझ लो कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है। अगर इसका अपोजिट पूछे तो साइन थीटा को अपोजिट हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा, लिखते हैं ना कॉसेक थीटा, इसको लिखा जाता है। तो कॉसेक थीटा को बेसिकली लिखा पूरा ऐसे रहता है, कॉसेकेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉसेकेंट बोला जाता है, ये कैंट होता है प्रोनाउंसिएशन, साइन थीटा। अभी हम लोग कोसाइन बोलते हैं, याद कर, देखो यहाँ कोसाइन लिखा हुआ। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा,
सेकेंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग सेक थीटा के नाम से जानते हैं, सेकेंट कोसेकेंट, ठीक है। और टैन थीटा का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा कोटैंजेंट, इसी को बोला जाता है कॉट थीटा, ठीक। अब ये उल्टा होने का मतलब क्या है कि इसका तो p बाई एच होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा h बाई पी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेक का क्या होता है, सेक थीटा का b बाई एच, तो यहाँ कितना हो जाएगा h बाई बी। और टैन का कितना होता है p बाई बी, तो यहाँ हो जाएगा b बाई पी। ये बोलने का मतलब होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। रिवर्स क्या है, एडजेसेंट क्या हुआ, साइड हुआ, जो एग्जांपल दिए उसको अच्छे से समझो, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको अच्छे से समझना है कहाँ पे, बस इसकी के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ाएं अभी, ठीक है। हम लग रहा है कि ये क्लियर हो गया है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे जब क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो मतलब वैल्यूज निकालेंगे किसका, वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन, दोनों का वैल्यू निकालेंगे जब दिया होगा, गिवन मेरे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट दिया होगा। ये भी कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि हम लोग साइन देखना चाह रहे हैं, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन थीटा किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, कॉस किस में नेगेटिव, वो देखना चाह रहे हैं। मतलब टॉपिक का मतलब ये है बोलने का, ठीक है। ये वैल्यूज़ निकालेंगे और ये यहाँ पर दोनों बात पता चलेगा। जैसे देखो, सपोज हम लोग मानते हैं कि एक सर्किल है, यहाँ इसका सेंटर है, ये ओ हो गया, ठीक। और ये जो है रिवॉल्विंग लाइन है, ये एंगल कितना बना रहा, थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट में है अभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट पी है यहाँ पर, और इसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई के टर्म में, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको लिख दिए पी एम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा क्या होता है। अभी अगर हमसे पूछा जाए तो अभी हम लोग क्या पढ़े, साइन थीटा पढ़े कि अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, यही पढ़े। यहाँ पर अब x और y के टर्म में जब लिखना है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, अलजेब्रिक, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। P बाई एच यहाँ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट में देखें, ये बात को समझना है। अलजेब्रिक सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम बेसिकली होता है कि डिस्टेंस तो एक्चुअली निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव या तो ज़ीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। तो ये अलजेब्रिक सम का, अलजेब्रिक डिस्टेंस लिखने का मतलब है कि विथ साइन लिखिए। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो ये अलजेब्रिक सम नहीं, ये सिंपली डिस्टेंस हो गया। इसमें माइनस लगा दिया तो ये बताया जा रहा है निगेटिव नहीं हुआ, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हुआ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है या निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ, कुछ भी। अगर हम एक्स एक्सिस के तरफ ले रहे हैं यहाँ से तो -2 सेंटीमीटर लिखें तो हम ये बताया जा रहा है कि किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस क्या होता है, किसके साथ आता है, विथ साइन आता है, ठीक है। अलजेब्रिक सम को जब भी लिखेंगे प्लस ये -x -y इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलो अब अलजेब्रिक सम का यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो बोला अलजेब्रिक डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट पी, पी का अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ, एक्स एक्सिस से, ये वाला एक्स एक्सिस से, तो अलजेब्रिक डिस्टेंस तो यही हुआ। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला डिस्टेंस है, उसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो होता है वही एक्स ये वाला होता है और ये कितना होता है वाई। तो ये कितना हो गया वाई बाई एक्स। वाई देखो अलजेब्रिक सम प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होता है। क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा हमको लिखना रहेगा तो यही फॉर्मेट पे, तो कॉस थीटा जब लिखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, अलजेब्रिक डिस्टेंस, ध्यान से देखना, सेम है, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, अच्छे से देखना, वाई एक्सिस बाय रेडियस ऑफ सर्कल। देखो सर्कल का तो रेडियस यही है, ठीक है। सर्कल का अगर हम लोग रेडियस देखने जाएंगे तो हाँ देखो सर्कल का रेडियस बेसिकली कितना था, ओपी था। देखो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, इसको ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, आर है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ क्या बोला, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एक्स से, तो लिख देंगे एक्स, वाई क्या हो जाएगा रेडियस। अब देखो तो ये भी कांस्टेंट, ये तो पॉजिटिव है ही, दोनों पॉजिटिव हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, साइन और कॉस दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। टाइम भी निकाल सकते हो उसी तरीके से, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, अब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे थे, अब हम लोग किस में देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में गौर से देखो, इसको पी पॉइंट यहाँ आ गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस एक्स और वाई। तो देखो ये जो माइनस एक्स लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या है, अलजेब्रिक डिस्टेंस है, विद सिंबल आ रहा है, ठीक। तो हम लोग जब साइन थीटा यहाँ पर लिखने जाएंगे तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ ऐसे अगर हमको दिखा, जैसे इससे पहले हम लोग को दिख रहा था थीटा, तब तो सामने अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू जैसे बोलते थे कि पी बाई एच लिखते थे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू चलो पी हो गया, ये एच हो गया, मतलब ये वाई हो गया, और यहाँ पर पहले कितना था, आर था, तो वाई बाई आर लिख दिया। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रॉब्लम शुरू होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसमें। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए अब हम लोग देखो ध्यान से, साइन थीटा का सेम आ गया, अलजेब्रिक डिस्टेंस, जब भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा हम लोग साइन थीटा का क्या रखेंगे, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, सॉरी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यही देखना शुरू करेंगे, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस। अगर हम एक चीज़ इसको थोड़ा एनालिसिस करें तो अलजेब्रिक डिस्टेंस जो है पी पॉइंट का कहाँ से देखना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस से, तो ये बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है। अब देखो थोड़ा और हम फील कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या बताया जा रहा, वाई कोऑर्डिनेट को बताया जा रहा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये तो प्लस वाई है, वाई कोऑर्डिनेट बताया प्लस वाई, और रेडियस आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा में आओ, कॉस थीटा में अब गौर करो, अलजेब्रिक डिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे किसका, अलजेब्रिक डिस्टेंस देख रहे हैं ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस देखते हैं बाय रेडियस। अब गौर करना है यहाँ पर, देखो पी पॉइंट का कहाँ से, वाई एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस ये, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो है x, लेकिन है किधर, निगेटिव एक्सिस की तरफ, तो ये अलजेब्रिक डिस्टेंस लेंगे माइनस वाई बाई आर। तो देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव। ये हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, जनरल जो तरीका होता है, जनरल वो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाई बी है। अब यहाँ जब लेने जाओगे तो फिर दिक्कत होगा,
बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर तो थीटा इस तरीके से एंगल बना हुआ, अब कहाँ ढूंढोगे, किधर P किधर B किधर H, तो इसके लिए ये बताया जा रहा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जब दिया रहेगा तो ये याद हम लोग को रखना है। एक सिंपल याद रख सकते हो। देखो अब हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि साइन थीटा जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस होता है। यही अगर हम cos थीटा देखेंगे ना तो ये बेसिकली क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, बाई क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्लियर। और यही अगर हम यहाँ पे tan थीटा देखने जाएंगे, देख सकते हैं tan थीटा, अगर हम लोग tan थीटा देखेंगे तो होता क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा, ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan थीटा मिलता है, तो रेडियस कट गया, तो होता क्या है, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट, ये याद रखना है, ठीक है। हम लोग को समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक। क्या याद रखना है वो क्लियर आ गया। हम लोग अब ऐसे याद रखना, साइन थीटा बराबर वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, कॉस थीटा बराबर एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, और टैन थीटा बाई वाई बाई एक्स। साइन थीटा वाई बाई आर, वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। ये तो हम स्टार्टिंग बताएं कि इसको कैसे फील करेंगे, अलजेब्रिक मेन फार्मूला यही है, लेकिन उसको हम लोग समराइज कर लिए, ठीक है। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में हम लोग देख लिए। अब यही पहिया जो है अब हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो है अब गया थर्ड क्वाड्रेंट में। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पर P यहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो x और y दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या हुआ, एक निगेटिव x प्लस यहाँ पर क्या होगा, दोनों निगेटिव, मतलब माइनस x और माइनस y, सही है। अब इस पॉइंट पे बोल रहा है तो क्या करेंगे, देखो एंगल थीटा हुआ, ये डिस्टेंस, फिर आ जाओ, चलो अब बताओ, साइन थीटा बराबर y कोऑर्डिनेट बाई आर, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस y और y r हो गया, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। क्यों होता है, आप समझ में आ रहा बात। कॉस थीटा देख लो, कॉस थीटा बराबर x कोऑर्डिनेट, तो माइनस एक्स बाई आर, तो ये कितना हो गया, निगेटिव। कॉस थीटा क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, क्लियर। tan थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखोगे, माइनस वाई बाई माइनस एक्स, कट गया, y बाई एक्स दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फील आ रहा, क्लियर हो रहा। चलो इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी एंगल को, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट P आ गया। अब देखो यहाँ पे x पॉजिटिव y निगेटिव, अब ये एंगल जो होगा घूमेगा पूरा कहाँ पर, यहाँ तक आएगा एंगल, सही है। चलो बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो माइनस वाई बाई एक्स, तो इसका मतलब निगेटिव हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, एक्स बाई आर है, एक्स बाई आर, तो यहाँ देखो कॉस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। टैन थीटा को देखो तो माइनस वाई बाई एक्स, तो ये निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, देखो दोनों पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टैन, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो साइन, और साइन का उल्टा भी हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं इसका उल्टा, साइन का क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, आर बाई माइनस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, निगेटिव, क्लियर हुआ। साइन निगेटिव तो इसका उल्टा भी निगेटिव, कॉस निगेटिव तो इसका उल्टा सेक वो भी निगेटिव, टैन पॉजिटिव तो कॉड भी पॉजिटिव, क्लियर हो गया, समझ में आया बात। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि एंगल जो है, और अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो कैसे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा है, क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन of
2π/3 रेडियन। देखो 2π/3 रेडियन पे पूछ रहा है एंगल, और ये डायग्राम दिया हुआ है आपके पास। 2π/3 तो यहाँ है, ये वैल्यू दिया हुआ -1/2 और √3/2 दिया हुआ। ठीक है, 2π/3 पहले बताओ तो, हमने पढ़ चुके ना। 2π/3 ये क्या है, कितना डिग्री का एंगल है। डिग्री में अगर चेंज करेंगे तो हम बताए थे कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 180 डिग्री वाला ऊपर रखेंगे, बाई पाई हो जाएगा, कैंसिल होगा, 3 मतलब ये दिया हुआ है 120 डिग्री, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पूछ रहा है हमसे, साइन। तो इतना मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो निगेटिव मीन्स पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो साइन थीटा क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। क्या होता है साइन थीटा बराबर y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, √3/2, और रेडियस यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, आप कोई पूछेगा रेडियस निकालेंगे कैसे, तो देखो रेडियस हाइपोटेनस के जैसा काम कर रहा, तो बताओ h = p² + b² होता है, h² = p² + b², तो r², अब देखो यहाँ पर है, बताओ कितना हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, ऐसे ले लेते, x कोऑर्डिनेट हो गया ना, हाँ ठीक है, -1/2 का स्क्वायर + √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना, स्क्वायर घटाओ 1/4 हो जाएगा प्लस √3 मतलब 3/4 हो गया, √3 + 1 आ गया, 1 आ गया आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। तो बात समझ में आया। तो थीटा का जगह पे कितना है यहाँ पर 2π/3 दिया हुआ, तो साइन 2π/3 = कितना होता है, √3/, ये पहले भी थोड़ा जानते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है बात। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, साइन 2 पे। नेक्स्ट है कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू -1/2/r का वैल्यू, तो -1/2, तो कॉस 2π/3 का वैल्यू 120 का -1। उसी तरीके से tan 2π/3 लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस डायरेक्ट कर लो, तो √3/2 -1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -√3। समझ में आया बात, होप समझ में आ रहा होगा क्लियर। तो सिंपल फॉर्मेट में निकालते जाएंगे। कभी भी इसमें गौर करने वाला बात क्या है कि जब भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, साइन कॉस टैन निकालना है एकदम बढ़िया से। साइन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, कॉस का x कोऑर्डिनेट बाय कॉस x, मतलब कॉस में ऊपर में x रहेगा, बाय रेडियस होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आया। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है इसमें, जैसे बताते हैं, और ये तो हो गया। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछता है जो अपना 10 में भी पढ़े हो। देखो बता रहे हैं, जैसे मान लो एक दिया हुआ वैल्यू थीटा, ये 5 दिया हुआ, सपोज 5 गिवन है, 3 है और ये 4 दिया हुआ। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, ऐसे भी साइन थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 3/5। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल निकालना है, अदर टी रेशियो निकालने बोल रहा, तो अदर टी रेशियो आराम से निकालते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हो, बहुत तरीका है इसके पास। पी एच निकल गया, सब कुछ दिया हुआ है। अब बताओ ये सामने वाला जो है वो पी का काम कर रहा है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b के जगह पे 4 और h के जगह पे 5, ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। ये सब पुराना वाला है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आओ, कुछ वैल्यूज़ को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। कुछ वैल्यूज़ को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक हम वैल्यू को निकाल नहीं सकते। जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री का याद होगा, ऐसे जनरली 0 डिग्री का साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 होगा कितना, साइन
90 है। हम लोग कुछ और सीखेंगे, साइन 120 निकालेंगे, साइन 180 का, और अच्छे बड़ा बड़ा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, वो तरीका भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो इसका हम लिस्ट अभी हम लिख देते हैं, उसको लिस्ट को उतार लो अपने पास और उसको याद करो। याद करने के बाद ही आगे का काम हो सकता है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। ये है टेबल जिसको हम लोग को याद रखना है कुछ का। जैसे ये तो याद रहता है 0, 30, 45, 90 तक, यहाँ तक 120 का, 135, 150 और 180 का देख लो। ठीक है, इसको याद रखने, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं बात एक्स्ट्रा। ये सब जो है ना 120, 135, 150 अगर याद रहेगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा कैलकुलेशन। और ये सब का हम लोग निकालना भी सीखेंगे, घबराने वाली बात नहीं, भूल जाओगे तो उसको निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अब जो है यहाँ पर अच्छे से समझना है इसको। ठीक, अब हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे, कुछ सबका नहीं लेकिन कुछ का हम लोग निकालना सीखेंगे। एक चीज़ और, एक वैल्यू हमेशा याद रखो, बार बार पूछता है ये, जैसे साइन 37 डिग्री, ठीक है, ये 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, ये याद रखो, और tan 37 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3/4। ये याद होना चाहिए, इसका यूज़ होता है फिजिक्स में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट को। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, tan 37 3/4। चलो नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। हटा गया, चलो अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ बेसिक टी रेशियोज। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये कहने का क्या मतलब है, कुछ रूल हम लोग निकालेंगे, मतलब वैल्यू जैसे 120 डिग्री, इसको हम लोग निकाल लेंगे एक ट्रिक से। ठीक है, चलो ये रूल को देखो। हाँ चलो, तो अब जब हम लोग एंगल निकालने जाएंगे तो कुछ स्टेप्स यूज़ करेंगे। अच्छे से देखो, ये हमारा जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो अभी कर रहे थे कि एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो हम लोग अभी कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके का लाइन मिलता है, एक मिलता है हॉरिजॉन्टल और एक मिलता है वर्टिकल। तो इसको हॉरिजॉन्टल को एच हम शो कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है, यहाँ 360 था, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पर 270 डिग्री। तो दो केस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस में किसको कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करने का क्या मतलब है कि इस पर जो एंगल है उसको, जैसे 0 डिग्री, यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस थीटा, अगर ये आता है तो क्या होगा, इसी में अगर 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, क्लियर। और कौन सा बच गया, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो क्या होगा। ऐसा रहने पर इस तरह का फॉर्मेट जब हमको दिखेगा, अभी हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। ऐसा रहने पर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में किसी तरीके का चेंज नहीं होता है, नो चेंज। पहली बात, ये नो चेंज कहने का क्या मतलब है कि सर अगर साइन थीटा रहेगा तो साइन ही हो रहेगा, कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज कहने का मतलब हम ये बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, तो उसको चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। तो साइन 120 डिग्री जब लिखा हुआ है तो इसको हम लोग साइन 90 प्लस 30, अभी 90 वाला केस ले रहे हैं, सॉरी 180, अभी 180 वाला केस ले रहे हैं, तो 180 माइनस कितना लिख सकते हैं 60। तो पहले तो एंगल को लिखना सीखें, क्लियर।
यहीं पर बात कर लिए कि एंगल देख लिए कि अच्छा ये किस में है, आइडेंटिफाई कर लिए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत अच्छा। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव, तो आंसर जो आएगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। अब इस 180 डिग्री को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, रिडक्शन फॉर्म में 180 डिग्री -60 लिख दिए। क्लियर। अब ये 180 डिग्री की, तो साइन 180, जैसे ही 180 देखेंगे हमारा साइन जो है वो साइन ही रहेगा। अभी हम लोग पढ़े, जैसे ये वाला पूरा फॉर्मेट 0 दिखे, 360 दिखे, 180 प्लस दिखे, माइनस दिखे, कुछ भी 0, 360, 180, 30, 360, 180, मतलब ये लाइन वाला जो भी एंगल दिखेगा 0 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, उस केस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब साइन का तो साइन हो जाएगा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा की जगह पर कौन सा है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हमारा पॉजिटिव होगा तो हम लिख देंगे इसको पॉजिटिव। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है √3/2। सही आया, मज़ा आया? देखो ध्यान से, इसी को दूसरे तरीके से भी लिखना सीखेंगे अभी हम लोग। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 0, 360 और 180 डिग्री। ये हम एग्जाम्पल देते हैं, और सारा एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ठहरो आराम से, ये सिर्फ फील कराने के लिए दे कि 180 क्या बोलना चाह रहे हैं प्लस माइनस का, ठीक है। बस यहाँ माइनस है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 180 यहाँ पे प्लस करते हैं सपोज, ठीक है, 240 का निकालते हैं। अब 240 का निकालना है, तो इस 240 को पहले देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 240 देख लो अच्छे ध्यान से कि 240 जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अभी हम लोग बनाए थे यहाँ से, तो 240 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भैया चलो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अच्छा आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सर नेगेटिव होता था, हम नेगेटिव ले लिए। अब इसको लिख देंगे साइन 180 प्लस 60 लिख दिए, ठीक है। तो 180 प्लस 60, देखो यहाँ प्लस माइनस का, एक बार माइनस का एग्जांपल दे दिया, अब प्लस का दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस रख देंगे, क्यों, क्योंकि आंसर माइनस आ रहा। अब देख लिए कि अच्छा 180 है, 180 प्लस माइनस है, तो 180 प्लस माइनस रहेगा तो साइन साइन ही रहेगा। और थीटा का जगह पर कितना, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, -√3/2। क्लियर, समझ में आया इसका लिखने का क्या मतलब होता है। तो पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री प्लस माइनस 360 है या नहीं, 360 प्लस या 180 प्लस माइनस है। ये जहाँ दिखेगा, समझ में आ रहा, कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में क्या देखेंगे, जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे ना तो और मज़ा आएगा भी बनाने में। केस सेकंड में क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन को वी से शो करते हैं। वर्टिकल लाइन पे कौन सा एंगल दिख रहा, 90 और 270 दिख रहा, अच्छे से देख लो। तो 90 और 270, तो हमारा जो केस बनेगा वो 90 प्लस माइनस थीटा का बनेगा या 270 प्लस माइनस थीटा का बनेगा, ये दो केस बनेगा, ठीक। अगर ऐसा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्लियर, क्या चेंज होगा, तो यहाँ देखो ध्यान से, साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, और टैन थीटा बन जाएगा कॉट थीटा। क्लियर, उसी तरीके से अगर हम लोग आगे भी जितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे अभी हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 120 डिग्री का सेम एग्जाम्पल। अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले पकड़े। आंसर क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता है, देख लिए। इसको क्या लिखे, साइन 90 प्लस 30 लिख दे। अब जैसे ही दिख गया 90, मतलब साइन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉस में, तो पहले कॉस लिख दिए, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख दिए। आंसर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। ध्यान देने वाला बात क्या है कि साइन 90 प्लस 30 हो गया तो साइन बन गया कॉस। क्यों बना, क्योंकि 90 प्लस में है। तो जो साइन है ये यहाँ से देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे कॉस नेगेटिव, अक्सर गलती यही होगा, कॉस देख लोगे माइनस कर दोगे। तो सबसे बढ़िया क्या, पहले क्या यहाँ पर कर लो अपना सेट, आंसर यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। देखो आया था साइन 120 डिग्री का, सही है।
तो ये हम लोग पूरा फॉर्मेट को समझेंगे अच्छे तरीके से, क्या चेंजेस किस में होता है। अब अगर कोई पूछता है कि सर अच्छा और चेंजेस को बताइए, तो हम लोग और भी बता सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा का किस में हो जाएगा, सेक थीटा में हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, ये भी हम लोग देख सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि कॉट थीटा का किस में हो जाएगा, तो कॉट थीटा का हो जाएगा टैन थीटा में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये चेंजेस समझ में आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जा रहा, साइन थीटा कॉस थीटा में, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, देखो उल्टा हो रहा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। ये सब रिवर्स हो गया ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग यहाँ से समराइज करते हैं इस चीज़ को कि हम लोग क्या सीखें, ठीक है। इससे हम लोग सीखे 2 बात। चलो देखते हैं अब आगे। अब हम लोग क्या है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ध्यान से देखो क्या लिखा, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। जो साइन थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो सेम होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, सपोज यहाँ 60 डिग्री है और 120 डिग्री दिया हुआ है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 60 डिग्री एंड 120 डिग्री दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। उसी का साइन का वैल्यू सेम होगा। अगर हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री और ये देखना साइन 120 डिग्री के बराबर ही होगा, ये कहने का मतलब हुआ। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और अभी 120 का निकालना सीखें, 90 प्लस मालूम नहीं मालूम है तो 30, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव 90 प्लस 30। 90 के केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन बन गया cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। देखो तो सेम आया कि नहीं आया। तो सप्लीमेंट्री एंगल जहाँ देखेंगे कि 2 को जोड़ने से कितना जा रहा, सेम। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, सपोज 150 है और 30 है। तुमको 30 का तो मालूम है साइन 30 मालूम है 1/2। अब तुमको 150 का पता करना है तुरंत, तो फिर लिखेंगे 90 प्लस करके लिखेंगे, 90 प्लस 60 करेंगे। उतना नहीं करना है, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि साइन 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट और देखो। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन एंड कोसाइन, हाँ, साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन और कोसाइन क्या होता है, इक्वल होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिसका सम ऑफ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अब एग्जांपल से सही समझ में आएगा। अगर सपोज एक 60 डिग्री दिया हुआ और एक 30 डिग्री दिया हुआ, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एकदम आसान भाषा में। अब इसका बोलने का क्या मतलब है कि साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो cos 30 के बराबर होगा। करके देख लो, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, ऐड करना समझ में आ गया कि दोनों का होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 90। तो दीज angles are known as complementary angle and the complementary angle are equal in case of sin and cos। तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इसका भी है और 1/√2 इसका भी। समझ में आया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा जल्दी के लिए हो जाए, इसको याद रखना है पॉइंट को। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब हम लोग अगला पॉइंट को समझना। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देखो, थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आ गया साइन 330 डिग्री, इसको लिखना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से अब बना सकते हैं। अब हम लोग समझ गए, पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या, एंगल को। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, केस 1 और केस 2 जो बताए। केस 1 में बताएं 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस माइनस। केस 2 में देखा, फर्स्ट वाले केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले में कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ होगा चेंज वर्टिकल वाले में 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। देखो पहले तो पकड़ते कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट पहले की 330 मतलब 270 से बड़ा है और 360 से छोटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। और उस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, मतलब आंसर मेरा निगेटिव आएगा। इसको लिखते हैं आप साइन, इस एंगल को ब्रेक करते हैं। बोलो कितना लिखें, इसको 360 माइनस कर सकते हैं 30 डिग्री, देखो कर सकते हैं 360 माइनस 30। तो जैसे ही गया 360, अच्छा कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन ही रहेगा और थीटा के बदले 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा वैल्यू साइन 30 का 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको 270 में चेंज नहीं करना है तो तुरंत माइनस करेंगे। मान लो 0 हो गया, 7 6 13 60 हो गया, तो हम तुरंत लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। ये तो एक फॉर्मेट में आ गया, एक तरीके से देख लिए। इसको और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। 270 कोई चाहेगा तो 270 प्लस 60 हो जाएगा। तो 270, अच्छा 270 मतलब वर्टिकल 90 वाला 270 मतलब चेंज होगा। तो साइन किस में बन जाता है, कॉस में। और आंसर तुरंत लिख दो, क्या होगा, माइनस 60 डिग्री। तो ही तो काम करना है, पहले देखना चेंज होगा किस में, फिर देखना कि साइन क्या होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 1/2, आंसर सेम आ रहा। चलो एक और देखते हैं, कॉस माइनस 60 डिग्री का निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस माइनस 60 डिग्री का निकालना। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट, माइनस 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका देखो, 0 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखा जा सकता है ना। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ 0 डिग्री है। जब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल क्या होता है, निगेटिव आता है। जब हम लोग बताए हैं, जब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल निगेटिव आएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉस क्या होगा, निगेटिव। तो आंसर हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो पहले लिख दिए माइनस। 0 के केस में चेंज होता है या नहीं होता, अच्छा ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और ये फॉर्मूला कितना, वैल्यू कितना होगा, माइनस कॉस 60 1/2। क्लियर है, समझ में आया। फिर से देखो, माइनस जब भी रहेगा तो 0 डिग्री माइनस कर दिया हम लोग यहाँ पर। ये देख लिया किस एंगल में गया, फोर्थ, ये किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। और वहाँ देखे कॉस नेगेटिव है, फार्मूला पुट कर दिया। यहाँ से एक बहुत अच्छा बात निकल कर आता है, कुछ फार्मूला याद रखना होगा। जैसे कॉस माइनस थीटा अगर होगा तो डायरेक्ट याद रखना ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और अगर लिखा हुआ साइन माइनस थीटा तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। चलो इसको भी थोड़ा फील किया जाए, यहाँ तो समझ में आ गया बात। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पर इसको लिख लिया होगा। वही उसी तरीके से टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस टैन थीटा। ऐसा क्यों होता है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव दे दिया। क्लियर, यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, देखो 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 देखो, समझ में आया बात। देखो गड़बड़ हो गया था अभी। फोर्थ ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 डिग्री माइनस प्लस प्लस। ठीक है, इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होगा तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखिए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो देखो पहले आ गया निगेटिव आंसर। यहाँ में क्या होता है, माइनस होता है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये टैन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे गलती पकड़ा है, हम गलती कर दिया थी यहाँ पर।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है और ये फार्मूला को हमेशा याद रखना है, ये यूज़फुल फार्मूला है। ठीक है, अब जैसे हम अगर बोलते हैं अच्छा ये बात बताओ भैया π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लिख सकते हैं इसको। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी देख रहे थे cos 150 डिग्री को हमने लिख सकते हैं, देखो कैसे 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में गया और ये किस में नेगेटिव होता है cos, इसको लिख दिया cos 180 माइनस 30 लिख दिया, वेरी गुड। cos 180 माइनस 30 मतलब 180 मतलब सेम, तो cos 30 ही रहेगा, आंसर हो जाएगा माइनस cos 30 का वैल्यू √3/2। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आया, समझ में आ रहा पॉइंट। अब इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं, जैसे मतलब जो ब्रेक होना चाहिए वो स्टैंडर्ड एंगल में होना। 225 का करके देखो, 270 माइनस 225 5 हो गया और इधर 45, देखो ये ब्रेक हो सकता है, इसको माइनस या 225 में माइनस कर दे 180। हम देखो क्या कर रहे हैं, 225 जो है दिया हुआ वो 180 से बड़ा है, तो 225 में 180 माइनस करके देखते हैं कितना होगा, तो 5 हो गया, ये 4 हो गया। देखो अगर 180 में प्लस कर देते हैं ये तो मिल जाएगा 225, और 270 में अगर माइनस कर देते हैं 45 तो मिल जाएगा 225। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। कॉस कितना हो जाएगा बताओ, 180 प्लस 45 बनाया जा सकता है इसको। हाँ, इस किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सॉरी नेगेटिव, देखो पकड़ा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 2 आया, तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो आंसर तो मेरा माइनस हो जाएगा पहली। और इसको क्या लिख सकते हैं, 180 के केस में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कितना होगा, cos 45 हो रही है, वैल्यू हो गया 1/√2। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेशन करना। ये वाला जो कि नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आगे हम लोग को पढ़ना है। जैसे 315 को देखते हैं, ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, तो 315 आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलो ठीक है फोर्थ में आ गया। यहाँ पे हो सकता है या तो 270 प्लस हो जाएगा या 360 माइनस हो जाएगा। तो एक बार 360 में से माइनस करके देखते हैं ताकि जोड़ने या माइनस करने में आसानी होगा आपको। तो देखो 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 5 में से 1 गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग 360 में से 45 माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 315। समझ में आ रहा। अब इसी को ब्रेक करना है, तो 350 270 में, तो 270 में क्या करेंगे, यहाँ देखो 5 हो गया, इधर हो गया आपका 10, ठीक है 5, इधर हो गया आपका 11, तो चलिएगा 45। मतलब अगर 270 में प्लस कर देते हैं तो मिल जाएगा। इसी तरीके से चेंज करते जाना है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सारा बात, कैसे एंगल लिया जाता है। फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं है, छोटा सा यूज़ है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, ये हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर भी है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और उसको थोड़ा समझना भी है अच्छा से, सिर्फ रटना ही नहीं है। जैसे कुछ तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सब मालूम है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 वाला सब एक जगह लिखवा देते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा ये सबको मालूम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक है यहाँ दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ tan है तो यहाँ क्या है, कॉट है। ठीक है, ये समझ जाना है। अब देखते हैं, ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होने वाला है। जैसे cos 2 थीटा, ये फार्मूला यूज़ होता है, यहाँ समझने वाला बात है। cos 2 थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक साइन के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बात समझ में आया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या समझना है कि जब यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर हाफ है,
तो अगर हम इसको कॉस थीटा लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो वहाँ 2 थीटा हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाता। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आया? तो ये वाला हो गया किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, यही फार्मूला। इसका जो यूज़ वाला फार्मूला है जो हम लोग को मिलता है आगे जाकर, वो देखो सेम है, कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस के टर्म में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी वही सब, यहाँ डबल होगा तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, उसका हाफ होगा। अगर हम इसको कॉस थीटा लिखना चाह रहे हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 थीटा हो जाता, सपोज कॉस 3 थीटा, तो अगर 3 थीटा है तो कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस 1, एकदम हाफ हो जा रहा है। क्लियर हुआ? तो हम लोग का जो यूज़ होगा फार्मूला, ये आपका वेक्टर एक चैप्टर वहाँ पर भी यूज़ होगा, और एसी चैप्टर है 12th क्लास में, वहाँ भी यूज़ होगा, और ऑप्टिक्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एकदम अच्छे से याद कर लो, ये एकदम एक्यूरेट सेम फार्मूला यूज़ होने वाला है, इसीलिए हम ये बता रहे थे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आया कैसे, ध्यान से देखो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ डबल है तो यहाँ हाफ होगा माइनस 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक और फार्मूला देखो, ये जो समझने वाला है उस फार्मूला को अच्छे से समझना है। एक और यूज़फुल फार्मूला है, देखो ये भी यूज़फुल होगा, कौन सा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एकदम जितना हम बता रहे हैं उतना काफ़ी है किसमें, फिजिक्स के लिए, ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। ठीक, यहाँ भी वही हिसाब है कि अगर डबल एंगल है तो यहाँ पर एंगल क्या है, हाफ है। तो अगर हम इसको साइन थीटा लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यही फार्मूला यूज़ हुआ है आगे जाकर वेक्टर में। समझ में आ रहा? अगर यहाँ डबल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका हाफ। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रहा? चलो, ये 2 फार्मूला हमेशा यूज़ होता है। अब कुछ और फार्मूलाज हैं, ये मतलब कितना बताएं, एक बताएं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इधर पर देखें। एक बताया कॉस 2 थीटा, तो साइन वाला तो यूज़ नहीं होता है मतलब फिजिक्स के अंदर वहाँ पर, लेकिन हम बता दिए कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब एक डबल है 2 थीटा तो इधर में थीटा, तो एक थीटा हो जाएगा तो इस साइड में कितना होगा थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? एकदम फार्मूला 2 जो लास्ट में कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है। अब नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे से भी अभी याद कर लेंगे, हमको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़े एक बार में। ये वेव ऑप्टिक्स में यूज़ होगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, एकदम यूज़ होगा ये, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, जैसे कैसे यूज़ होता है वहाँ पर देखो, था इक्वेशन में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे करके हैं, ये वेव ऑप्टिक्स में यूज़ होता है इसी का। अब इसको ब्रेक करना होता है तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव लिख सकते हैं, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ये फार्मूला एकदम वेव ऑप्टिक्स में यूज़ होता है। लाइक हम लोग 12th क्लास में देखेंगे इसको, तो एक हिंट कर लो अच्छे से समझने के लिए। दूसरा क्या है, इसी का साइन ए माइनस भी होगा तो बीच वाले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस माइनस करके भी आगे बढ़ सकते थे। अब देखो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, अच्छा प्लस है तो देखो यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि कॉस वाले में दोनों कॉस हो जाता है, फिर क्या है यहाँ प्लस ले रहे तो यहाँ पर माइनस, और अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, बस ये ध्यान देना, कॉस ए प्लस है तो यहाँ पे माइनस, लेकिन साइन वाले में ए प्लस तो साइन ए इंटू कॉस है, दोनों का मल्टीपल। ठीक, नेक्स्ट देख लो साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों में फ़र्क है, साइन ए प्लस बी और ये साइन ए प्लस साइन बी है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका यूज होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी। ये भी यूजफुल फॉर्मूला है। लिखा रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई, तो 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से कॉस ए प्लस कॉस बी, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी, दोनों कॉस में होगा। ठीक है, ध्यान से देखना कॉस ए माइनस बी बाई 2। थोड़ा ध्यान दो अच्छे से कि ये कॉस वाला जब भी रह रहा है दोनों पहले कॉस कॉस होता है। देखो यहाँ कॉस ए प्लस बी था तो दोनों पहले वाला टर्म क्या था कॉस, उसी तरीके से ये क्या होगा दोनों टर्म कैसा होगा कॉस, और ये क्या है मल्टीप्लाई में। याद रखना यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना फार्मूला रखो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम यहाँ पर हम लोग मैथ्स पूरा नहीं पढ़े, एक तो लिख सकते हो टैन वाला, टैन ए प्लस बी का लिख सकते हो, टैन ए प्लस टैन बी एकदम 1 माइनस 2 टैन ए इंटू टैन बी, 1 माइनस 2 नहीं 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो कितना हुआ, हाँ 2 इधर हुआ, 2 क्या ये एक ही हो गया प्लस माइनस करके, ये तीसरा वाला हो गया 1 2 3 4 और उधर में 5, 10 फार्मूला अप्रॉक्स। तो 10 फार्मूला याद रहेगा तो आसानी, और ये नहीं रखना कि इसको हम लोग बाद में देख के हम लोग कर लेंगे, देख के यूज़ नहीं करना। ठीक है, हम लोग को याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ और समझाते हैं कि जो हम लोग पहला वाला केस देख रहे थे उसको हम लोग पाई के टर्म में भी देख सकते हैं। जैसे लिख रहे थे 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है n पाई प्लस माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, n पाई प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पर n क्या है इंटीजर है, इंटीजर 0 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि 180 डिग्री को मान लो लिखना सपोज। ठीक है, तो 180 डिग्री को लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देखो n पाई प्लस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n का वैल्यू अगर 1 रख दें हम लोग तो ये क्या होगा पाई प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं। देखो तो इसको पाई लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। इसी तरीके से n का वैल्यू 2 ले लो तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो सकता है, तो 360 को 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 0 ले लो, यहाँ n का वैल्यू 1 लिए, यहाँ n का वैल्यू 2 लिए, अगर n का वैल्यू 0 लेंगे तो कितना होगा 0 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, देखो ये आ गया। तो ये n पाई प्लस माइनस थीटा में लिखा रहता है। ये छोटा चीज़ नहीं, इसको समझना है अच्छे से, सीधा सीधी है, बहुत बड़ा है नहीं। ठीक, उसी तरीके से केस सेकंड में 90 प्लस माइनस थीटा लिखे थे, 270 प्लस माइनस थीटा लिखे थे, इसको लिखे थे, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ भी वही कहानी, n हो गया इंटीजर हो गया, मतलब ऐसे केस में भी दिया रहता है। तो n का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो देखो कितना आ जाएगा पाई बाई 2, 0 प्लस 1 पाई बाई 2। अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस 1
अब देखो ध्यान से यहाँ पे π/2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को सिर्फ देख रहे हैं हम लोग ना, थीटा 2n+1 इंटू π/2। तो n का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 3π/2। देखो आ जाएगा, n का वैल्यू पाई क्यों रख दी, यहाँ पाई क्यों रखे, पाई नहीं, n का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 + 1 × π/2। अब ये क्या हो गया देखो 3π/2 आता है। 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3π/2, याद करो। ये 90 होगा, 90 × 3 कितना होगा 270। इसी तरीके से n = 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1। गौर करो, एक तो काम होता जा रहा है आगे। ये देखो तो π/2 का ऑड मल्टीपल चलता आ रहा, ये 1 है यहाँ, फिर क्या है 3 है, फिर कितना है 5 है। तो ये क्या है बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब ये जो 90 ± थीटा और 270 ± थीटा है वो बेसिकली क्या है ऑड मल्टीपल है। हम लोग कर भी सकते हैं, देखो अच्छे से। यहाँ पर π/2 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ कितना था पाई था, यहाँ कितना है 3π/2 है। देखना अच्छे से इसको, ठीक है 2π। अभी देखो 0π/2, 1π/2, 1π/2, यहाँ 2π/2 है। देखो तो 2π/2 करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2π, यहाँ कितना होगा 3π/2, तो यहाँ कितना होगा 4π/2। तो 4π/2 करेंगे तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा कितना 2π आ गया 4। तो यहाँ अगला वाला कितना होगा 5π/2 होगा कि नहीं होगा, सही है। अब ये देखो 5π/2 तो यहाँ कितना हो सकता है 6π/2, तो 6π/2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, मतलब 3π भी इस पर आएगा। और 6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7π/2। गौर करो तो अच्छे से ध्यान से, यहाँ देखो 1π/2 है, यहाँ पर फिर 5π/2 है। मतलब देखो, और यहाँ कितना 3 है, यहाँ 7, तो 1 5 3 7, ये सब क्या हो रहा है ऑड है ना, ये ऑड है कि नहीं। तो इस लाइन पर जो होता है वो कैसा होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या लिख सकते हैं इसको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। एक क्लियर हुआ, बात समझ में आया। यहाँ गौर करो तो अभी हम लोग 2π लिखे, नेक्स्ट में यहाँ पर कितना आया था, ये 1 था, ये 2π/2 था, ये 3π/2 और ये 4π/2, तो 4π/2 हुआ। फिर ये क्या होगा, फिर 5π/2, फिर 6π/2, फिर 7π/2, ये कितना हो जाएगा 8π/2, कितना 8π/2, तो कितना आ गया 4π। गौर करो, अब इस लाइन पे गौर करो अच्छे से, यहाँ 0 2 4, तो ये क्या है इवन मल्टीपल हुआ कि नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ क्या हो गया पाई। अब इधर देखो तो निगेटिव की तरफ, ये क्या हो रहा 1 3, तो ये क्या हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। समझ में आया, इसको हम फ्रेश करके लिख देते हैं ऊपर में, थोड़ा और अच्छा लगेगा आप लोग को, ये समझ में आ जाएगा तो आसानी होगा समझने में। ये लाइन पे क्या होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0 हो गया, 2π हो गया, 4π हो गया, 6π हो गया, 8π हो गया, कहीं भी पकड़ सकते हैं। और इधर क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सॉरी पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब यहाँ पर पाई से स्टार्ट हुआ 1, फिर 3π, फिर 5π, फिर 7π। क्लियर। ये वाला जो केस है, इस वाले केस में परपेंडिकुलर वाले में क्या आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ आ रहा है π/2, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ आ गया 3π/2, तो यहाँ 1 है तो 3 है, फिर क्या होगा 5π/2 ऊपर जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा 7π/2, फिर यहाँ क्या होगा 9π/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 11π/2, दिख रहा, तो ऊपर में है 1 5 9, तो 1 फिर यहाँ पर 3 5 7 9 11। क्लियर हुआ, आगे वाला भी लिख सकते हो तुम। अभी 11 हो गया, 11 के बाद 13π/2 हो जाएगा, 13 के बाद 15π/2 हो गया,
तो ये सब जितना है ये क्लैरिटी आ गया, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल क्या होता है समझ में आ गया बात। अब और आ गया आगे कुछ क्या है क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूला सीखेंगे, ठीक है। जैसे एक साइन फार्मूला होता है उसको समझेंगे, साइन रूल भी बोलते हैं इसको, साइन रूल या साइन फार्मूला। ये क्या है, ये एक रेशियोज है, किसका, साइन का और उसके साइड का। देखते हैं इसको, इससे क्या होता है बहुत जगह पर आसानी होता है काम करने में, मतलब तुरंत निकल जाएगा। जैसे दिया हुआ है सपोज ये आपका ABC है, ये एंगल दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल में हो सकता है, ये C हो गया, ABC या A हो गया, ये दिख रहा है ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में ये क्या बोलता है, ये रूल क्या कहना चाहता है कि अगर आप इसका इस एंगल का साइन ले रहे हैं, ठीक है, उसका रेशियो सामने वाले के साइड के बराबर होगा, साइन A/A, ये दोनों रेशियोस, ठीक है। दूसरा देखो साइन B, अच्छे से देखो साइन B, इसके सामने वाला कौन सा साइड है, ये डिवाइडेड बाय B, ठीक है, क्लियर। साइन C डिवाइडेड बाय C, इतना समझ में आया। साइन A बाय साइन B, ये किसी भी ट्रायंगल में हो सकता है, इन एनी ट्रायंगल। तो साइन A बाई A, साइन B बाई B और साइन C बाई C, साइन A बाई सामने वाला एंगल। तो ये जो साइन A हो तो मान लो साइन 30 डिग्री, तो वो भी कुछ वैल्यू होगा ना, तो ये एक वैल्यू हो गया, ये नीचे में डिवाइड कर। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये तीन चीज़ मालूम है, सपोज A एंगल निकालना है, ये दोनों साइड मालूम है और उसका दूसरे वाला साइड मालूम है, तो आसानी से ये निकल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सेम है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा 10 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स लग रहा सपोज 4 न्यूटन का है, और ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है सबका, ये 60 डिग्री है सपोज, ये 30 डिग्री है, और ये यहाँ पर ये सपोज 90 डिग्री, ठीक है। इसको ज़्यादा कर लो, है ना, ये हाइपोटेनस को ज़्यादा कर लो, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ये सामने वाला क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और इसको 5 न्यूटन ले लो। चलो देखो, अब सपोज हमको ये वाला एंगल, ये वाला वैल्यू नहीं मालूम है, अब यहाँ पे हम लोग साइन फार्मूला लगा सकते हैं। देखो इसमें देखते हैं कि ये इस साइड, ये जो साइड है, ये साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन, तो हम लिख दें साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई F3, निकालना तो है, ठीक है। चलिए दूसरा देखो, जो मालूम है, मालूम क्या है, इस सामने वाला एंगल का साइड मालूम है, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 बाई F3 हो गया, और साइन 30 का वैल्यू 1/2/10 हो गया। लिख सकते हैं इसको अच्छे से लिख लो, √3/2 F3, 1 कितना हो जाएगा 20, चलो कट जाएगा, कैंसिल हो गया। तो F3 का वैल्यू कितना आ गया, 10√3 न्यूटन। बात समझ में आया, मतलब अगर दो मालूम है तो थर्ड वाला साइड का निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, देख लो अच्छे से। हाँ, अब देखेंगे हम लोग क्या, कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला देख लो अच्छे से, इसमें एंगल ABC दिया हुआ, एंगल A देखो, यहाँ एंगल है तो ये जो है वो लास्ट में रहेगा, बाकी दोनों रहेगा B² + C², और नीचे में इसको छोड़कर कौन सा बचा, BC। सेम ऐसे ही देखो, B² लास्ट में हुआ तो A² + C², और इसको छोड़कर मतलब A और C, cos C बराबर
इसको लास्ट में रखें और इसको छोड़कर नीचे लेकर आए ए और बी, तो ए स्क्वायर। इसको छोड़कर कहने का मतलब इसको हटा दीजिए सी को, तो बचा क्या, ए बी। ठीक है, इसको छोड़कर मतलब बी को आप हटा दीजिए तो बचा क्या, ए सी। ए को हटा दीजिए तो क्या बचा, बी सी। और ये वाला एंगल लास्ट में, ये कोसाइन फार्मूला है। तो ये जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से ये फार्मूला यूज़ होगा। चलो, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल है, वो एकदम यूज़ होता है बार बार। उसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। वहाँ पर क्या निकालना रहेगा, एंगल निकालना रहेगा, साइड्स निकालना रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड्स क्या होता है, सेम होता है, और सभी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होगा। सभी एंगल कितना लिख रहे हैं यहाँ पे, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको एम ले लिया। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो अब एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। ये साइड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में बांट दिया। अब यहाँ पर बताना क्या है, फाइंड ए एम। वैल्यू क्या निकालना है, फाइंड ए एम। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड ए एम निकालना है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं उसको देखो, निकालना है ए एम, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसको अलग कर लो। ये हो गया बी, ये हो गया एम, और ये हो गया ए। इसको साइड में अलग कर लिए। यहाँ है 60 डिग्री आपका, यहाँ कितना है आपका 30 डिग्री, ये कितना a/2 और ये। ठीक, तो एम निकालने का कई तरीका है। ठीक है, एक तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, देखते हैं लगा के आराम से बता सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से कि एम का वैल्यू कितना होगा। ये एच का काम कर रहा अगर एंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 प्लस इसको मान लेते हैं x। कोई दिक्कत नहीं। चलो, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो a²/4 एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4a² माइनस a²/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3a²/4 x²। तो x का वैल्यू तो आ गया, रूट चढ़ जाएगा 3a²/4, तो √3a/4 हो जाएगा। आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और बताते हैं इसको, और भी आसानी से किया जा सकता है। देखो ध्यान से, हम लोग को क्या मालूम है, 60 डिग्री एंगल मालूम है। अगर इस एंगल को देखते हैं तो ये हमारा काम करेगा P का, ये हमारा काम करेगा B का, और ये क्या करेगा H का। तो निकालना क्या है आपको, P, और गिवन क्या है, अगर हम मान लेते फर्स्ट वाले को तो H। तो निकालना है आपको P, और गिवन क्या है आपके लिए H का वैल्यू सपोज A ले रहे हैं। और आपको क्या मालूम है, एंगल मालूम है। कौन सा एंगल मालूम है, 60 डिग्री। इतना नॉलेज है हमको। ठीक है, ये दूसरा मेथड बता रहे, वो तो पाइथागोरस वाले निकाल सकते हैं, ये कहीं पर भी और यूज़ होगा। तो P निकालना है, H दिया हुआ है और एंगल 60 डिग्री। तो कौन से रिलेशन में P और H आता है, तो साइन में, तो हम लगा दिया sin 60 = P/H। क्लियर, P का वैल्यू तो निकालना, H का वैल्यू A दिया हुआ। sin 60 का वैल्यू कितना हुआ, √3/2 P/A। तो P = मतलब वही P बोल लो, X बोल लो, कितना हो गया √3/2। अच्छा, √2 हो जाएगा ना, समझ में आया। 4 का नहीं किए थे, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो √3/2A निकल सकता है आसानी से। कोई अगर चाहेगा कि दूसरे तरीके से भी निकालने तो निकल सकता है। देखो इसको अच्छे से, यहाँ पर P दिया हुआ था ना। अब हम लोग इसको बेस को लिखते हैं कि हमारे पास बेस मालूम है a/2। ठीक है, क्या निकालना है, P निकालना है। तो और एंगल दिया हुआ आपको 60 डिग्री। ठीक है, एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पर P और B, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में फॉर्मूला होता है, tan के में। तो tan 60 = यहाँ लिख दिया हम लोग P/B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो p का वैल्यू कितना है तो ये तो निकालना है। बेस कितना हो गया आपका दिया हुआ a/2, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना होगा a/2 और tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 आ गया। तो इसको हम लोग कहीं भी टेक्निक ये वाला यूज़ कर सकते हैं। पहले तो पाइथागोरस देखें, दूसरे वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ। तो दो चीज़ गिवन है, एंगल दिया हुआ और ये, ठीक है। p निकालना तो रिलेशन देखें कि इन दोनों में क्या रिलेशन है p और h में, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, साइन में क्या आता है p और h आता है तो साइन 60 डिग्री लगा दिया। उसी तरीके से सेकंड वाले में देखा कि b और p में रिलेशन तो tan निकाल ली, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी सी है, तो ये साइड इक्वल है। ये है हो गया सेंट्रोइड, यहाँ पे ऑल बाइसेक्टर मिल रहा है, ठीक है। और ये है एम, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये 30 डिग्री है। निकालना है हम लोगों को OB, ठीक है। तो OB जब निकालना है तो देखो अच्छे से, B यहाँ पर O है और M है, ये कितना है 30 डिग्री है और ये a/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है आपका। तो गिवन आपका क्या हो गया देख लो, यह तो सामने वाला P हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो गिवन आपका क्या है, बेस है कितना है a/2 और हाइपोटेनस निकालना है और एंगल आपका दिया हुआ 30 डिग्री। तो सबसे पहले रिलेशन देखेंगे दोनों में कि ये जो है दोनों में क्या रिलेशन, b और h किस में होता है, कॉस में होता है। तो हम लोग लगा दें cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है b/h, तो b/h लिख दिया, b की जगह पे a/2 लिख दिया, h तो निकालना है हमें। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और a/2h हो गया, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h का, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना होता है वो देखेंगे। अभी देखो ये थीटा है, ठीक है, ये h, ये b हो गया, ये p हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखो इसको सही, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है p/h, और हम लोग को मालूम है कि h जो है वो p से भी बड़ा होता है और h जो है वो b से भी बड़ा होता है। तो अभी बताओ अगर हम इक्वलिटी सॉल्व करें तो p/h इज लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब p/h का वैल्यू 1 से कम होगा, हुआ ना कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो लाई करता है 1 और -1 के बीच में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है, मतलब -1 से 1 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू लाई करेगा, ठीक। उसी तरीके से कॉस थीटा का भी वैल्यू 1 से, तो मिनिमम कितना हो गया -1, मैक्सिमम। जबकि टैन थीटा का वैल्यू कहाँ से, +∞ मैक्सिमम वैल्यू और -∞, ये याद रखना है। साइन थीटा कहाँ से, -1 से +1, इसका भी कितना हो गया -1 से +1, और इसका कितना हो गया +∞ से -∞। ये वैल्यू याद रखना। अब देखो इस वैल्यू को अगर याद रखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या है, फिजिक्स में इसका कैसे यूज़ होगा। लिखा हुआ कि एक पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कितना लिखा हुआ x इज इक्वल टू √3 साइन ओमेगा टी, सॉरी y इज इक्वल टू 2 - साइन x, ये गिवन है, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्स निकालना है, ये क्या होगा, और y मीन क्या होगा। तो देखो y मैक्सिमम के लिए ध्यान से देखना, 2 - साइन x है, अगर इसको मैक्सिमम होना है तो इस टर्म को मिनिमम होना होगा। समझो कैसे, सपोज अभी यहाँ पर 2 था पहले और इसका वैल्यू कुछ ले लेते कि पहले 0 था, ठीक है, 0 था पहले वैल्यू, तो 0 था तो y का वैल्यू क्या था 2।
अब जब इसका वैल्यू को और अगर हम बढ़ा दिए तो ये 2 - 1 अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा, पहले तो 2 था, अब कितना हो गया 1। ये कब हो रहा है, जब साइन का वैल्यू बढ़ रहा है तब, मतलब ये साइन का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा और y क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यही अगर प्लस लगा रहता तो साइन का वैल्यू बढ़ाते तो y का भी वैल्यू बढ़ता। समझ में आया बात। इसका देखो वैल्यू मान लिया 0 है तो y का वैल्यू 2 है, लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ाए 1 किए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है, मतलब 2 से y का वैल्यू 1 हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा ना डिक्रीज। तो जब हम इसका मैक्सिमम निकालना होगा फॉर y मैक्स तो क्या होना चाहिए, साइन x शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो ये y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, साइन x का वैल्यू मिनिमम। और साइन x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। अभी बताएं तो y मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 - -1, तो कितना हो गया 2 + 1 = 3। उसी तरीके से उल्टा y मिनिमम अगर निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो साइन का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। देखो y का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 3 और y का मिनिमम वैल्यू हो गया 1। तो ये जो y का मैक्सिमम और मिनिमम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन के मैक्सिमम और मिनिमम पे। अगर साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो जा रहा तो y का वैल्यू मिनिमम, बिकॉज ऑफ माइनस। अगर ये प्लस होता तो दोनों बढ़ता, अगर इसको इंक्रीज करते तो y भी इंक्रीज होता, इसको डिक्रीज करते तो y भी डिक्रीज होता। ठीक है।